जी, अब तक जो इत्तलात आ रही हैं सामने, जो कोयटा के ऊपर हमला हुआ है और जो इससे पहले भी एक अटैक किया गया था जो गोखला के ऊपर किया गया था, उस हवाले से भी जो तहकीकात आई थी सामने जो आ रही हैं, हमारे जराये का कहना है कि एक मुश्तरका कार्रवाई है जो एनडीएस और राह की जानिब से कोयटा के अंदर की गई है। और ये उसी तनाजुर में की गई है कि जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो हालात जो है वो भारत के साथ जो है वो इंतहाई कशीदगी की तरफ जाना शुरू हुआ और कुलभूषण की बात जो है उनका नेटवर्क जैसे जैसे पकड़ते गए हैं इंटेलिजेंस इदारे, खसूसी तौर पे बलोचिस्तान में, और इनकी मूवमेंट जो है उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। और उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मुश्तरका तौर पर प्लान करके जो है वो की गई है। और इस बारे में ये कहा जा रहा है और ये असेसमेंट की जा रही है इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से कि ये कार्रवाई जो है ये मुश्तरका तो कार्रवाई जो है वो हो सकती है राह की और एनडीएस की, जो कि मुसलसल जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। आज से 1.5-2 साल कबल जब ये सारा बलोचिस्तान के हवाले से और कराची के हवाले से भारत की जानिब से खसूसी तौर पर राह और एनडीएस की जानिब से चीजें प्लान की गई थी, तो उनमें 2 बुनियादी जगह थी जिनके टारगेट करने के हवाले से प्लान किया गया था, जिनमें एक बलोचिस्तान और उसमें खसूसी तौर पर कोयटा और दूसरा कराची। कराची के अंदर ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो सूरत हाल बेहतर होती चली गई, लेकिन कोयटा के अंदर भी जो है कुलभूषण के बाद काफी सूरत हाल बेहतर हुई थी। और ये तजिया किया जा रहा था कि सवाए कोयटा के और बलोचिस्तान के इस वक्त और कोई सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान भर में मौजूद नहीं है एनडीएस और राह के लिए कि जिसको वो हिट कर सकें। तो इसी हवाले से जो है वो असेसमेंट की जा रही है कि जो ये कार्रवाई है इसमें राह और एनडीएस जो है वो मुश्तरका तौर पर मुलव्विस हो सकते हैं। ठीक है मोहम्मद इमरान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। वजाद सईद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वजाद, इमरान की गुफ्तगू आपने सुनी, शायद हम अब तक क्लैरिटी के साथ या क्लियरली इस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन जहां पर अब हमें इमरान ले आए हैं और यही कह रहे हैं कि ये मुमकिन तौर पर जराये से ये मालूम हो रहा है कि एनडीएस और रॉ की मुश्तरका कार्रवाई हो सकता है। लेकिन जी अगेन मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा एनडीएस है या रॉ है या जॉइंट कोऑपरेशन है या बीएलए है या बीआरए है। ऑब्वियसली इसका जो सिग्नेचर है, जो ट्रेडमार्क है, वो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स अटैक्स हुए हैं पहले फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर उस तरफ से हुए हैं। मगर मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड कराता चलूं। हबीब अकरम साहब हैज मेड अ वेरी गुड पॉइंट, मगर मैं आपको बताता चलूं कि यस, बिसाइड्स द फैक्ट कि बलूचिस्तान में एफसी, आर्मी, पुलिस लेवीज को कोशिश करते हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड लें, उन बेचारों की कैपेसिटी नहीं है। इंटीरियर जो होम मिनिस्ट्री है उनकी सब और एक पेज पे है, नजर आता है, रोज नजर आता है। मगर इस वक्त हालात हाजरा ये है कि एक नया आर्किटेक्चरल प्लान जिसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा, हमने खुद देखा हुआ है, एक क्लासिफाइड प्लान जिसमें एफसी ने डॉक्यूमेंटेशन का जो मसला है, जो मद्दमशुमारी की बात हो रही थी कि ये लोग कौन है कोयटा में जो रहते हैं, जो हबीब अकरम साहब ने पॉइंट रेज किया, पूरा प्लान हर आपको पता नहीं है या पता है कि अब कोयटा की तमाम जो सड़कों पे मैपिंग करके कि फलानी एरियाज में रात को अंधेरा होता है, ज्यादा इधर लाइटें लगा दें। अब हुकूमत का काम ये है, हुकूमत का काम सिंपल है कि इनको ये जो सब प्लान्स पेश करती है फौज या एफसी, इन दिस केस एफसी, इनको सामने रखे, इनको या अप्रूव करे या बेहतर करे। हमें कहा जा रहा है कि इन्हें ब्यूरोक्रेट्स ने फंसाया हुआ है और ये गोल गोल प्लान्स घूम रहे हैं। हुकूमत का काम यह है कि एक डिसीजन ले, सॉलिड डिसीजन ले कि बलूचिस्तान नैरेटिव क्या है, नेगोशिएशंस होंगी या नहीं होंगी। हुकूमत का काम यह है कि एक डिसीजन पॉलिटिकल या फिर फाइनेंशियल। एक मिनट मुझे बात खत्म करने दें, मुझे बात खत्म करने दें। हुकूमत का काम यह है कि एक डिसीजन ले कि एनडीएस या रॉ दोस्त है या दुश्मन है, और कुलभूषण यादव है या नहीं है, या हवा है या बिल्ली है या कुत्ता है या कोई ड्रीम है। मतलब मुझे बहैसियत एक पाकिस्तानी इधर से एक डिसीजन लेके जब आप मुझे रिहा करेंगे, चाहे मैं फौजी हूं, चाहे मैं पुलिस हूं, चाहे मैं एफसी हूं, चाहे मैं सरफराज बुकटी हूं, मैं एक पेज पे जब आऊंगा तो मुझे पीछे से जब इस्लामाबाद की बैकिंग मिलेगी तो देन आई विल विद क्लैरिटी ऑपरेट। वरना बीच में ये जो कंफ्यूजन्स हैं कि हम यार बोले एनडीएस का नाम लें, कल इंडिया से बातें करनी है तो नहीं करनी यार, ये महंगा ना पड़ जाए यार इंडिया का इस वक्त, मतलब ब्लेम करें इंडिया को या नहीं करें। ये सवाल जो हैं जब तक पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज और बाकी जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आएगी ना भाईजान,
آپ گھومتے رہیں گے جو آپ گھوم رہے ہیں. جب تک آپ کا فورن آفس کلیئرلی ایک نقشہ نہیں دکھائے گا ایسے افغانستان کے صدر کو کہ یہ فلانے کیمپ ہیں, انہیں یا تم مارو یا ہم آ کے اپنے کوبراز بھیج کے ختم کر دیتے ہیں, جب تک یہ مسئلے مسائل آپ کے چلتے رہیں گے. آپ بلیم کرتے رہیں مردم شماری کو, آپ بلیم کرتے رہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ کوئٹہ میں کتنے افغان آئے ہیں, مگر ایک طرف نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں افغانیوں کو بھیج رہا ہوں, ہفتے بعد اسٹیٹمنٹ آتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ نہیں جی افغانی ابھی نہیں جا رہے, اگلے سال جائیں گے. اس کے ایک ہفتے بعد اچکزئی صاحب جو دوست ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے دوست ہیں, حالانکہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کون افغانیوں کو بھیجتا ہے. ٹھیک, یہ پوائنٹ اگر آپ سب سے بڑا صوبہ چلاؤ گے. وجاد یہی پوائنٹ حبیب صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف خود ایران کے صدر کو جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں, ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ جاسوس ہے, یہ وہاں سے ویزے لے کر یہاں پر آیا, کلیئرٹی کے ساتھ جو وجاد کہہ رہے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ ہے سب کچھ ایسے موقع پہ کہ جب وہ پاکستان میں موجود ہیں. اور دوسری جانب وزیر اعظم پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ تو کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیتے, پلیٹ فارم پر. دیکھیے بات یہ ہے کہ کبھی بھی جاسوسوں کے نام نہیں لیے جاتے, اور جاسوسوں کے جب نام لینا شروع کر دیں آپ اتنے ہائر لیول پہ. کشمیر سنگھ کا ہم نے نام لیا تھا حبیب صاحب, سربجیت سنگھ کا ہم نے نام لیا تھا حبیب صاحب. دیکھیے بات یہ ہے, ہم نے نہ تو سربجیت سنگھ کو کبھی اسٹیٹ ایشو بنایا ہے, نہ کشمیر کے ایشو کو اسٹیٹ ایشو بنایا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی نہ کبھی صدر نے نام لیا, نہ کبھی وزیر اعظم نے نام لیا, اور نہ ہی کبھی اس طرح کی روایت ہے ڈیموکریٹک ملکوں میں. نام نہیں لینا ضروری حبیب صاحب, پالیسی بنانا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پالیسی میں کہاں فالٹ ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو 60 کروڑ روپے کا فیز 1 کا فرنٹیئر کور نے ایک فیز 1 کا, خالی فیز 1 کے مجھے نمبرز اس وقت پتہ ہیں, تقریباً 60 کروڑ روپے کا پلان سامنے رکھا ہوا ہے بلوچستان کے چیف منسٹر اور بلوچستان کے بیوروکریٹس کے سامنے, کہ اس میں یہ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ رات کو اٹیک ہوتے ہیں تو لائٹیں ان علاقوں میں لگتی ہیں, لائٹیں تک پلان کر کے دی ہیں کہ یار ادھر بلب لگاؤ اور ادھر ٹیوب لائٹ لگاؤ. 60 کروڑ کا خالی پلان بنایا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے پاس کتنے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ بلوچستان ہر سال انڈر کیپیسٹی واپس وفاق کو کتنے فنڈز بھیجتا ہے, کیونکہ وہ سپینڈ ہی نہیں کر سکتا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر سپینڈ کریں. یو نو دا نمبرز بیٹر دین آئی ڈو. تو جب ہم اربوں میں واپس بھیجتے ہیں اور ایف سی کا بنا ہوا پلان ہاتھ سے, جو جرنیل اور کرنیل ادھر جو لگے ہوئے ہیں ہاتھ سے بنا کے جب آپ کو دیتے ہیں اور آپ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں ہفتوں نہیں مہینوں, تو پھر یہ ہوگا حبیب صاحب.